और बड़ी खबर है बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी हुई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट अब से कुछ दिन पहले जारी की गई थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम थे। और अब खबर यह मिल रही है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस बात को लेकर मंथन चल रहा था और आज फाइनली जो दूसरी लिस्ट है वो तस्वीर उसकी निकलकर सामने आ गई। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और पहली लिस्ट में कुल 195 कैंडिडेट्स के नाम थे। और आपको बता दें कि ये जो दूसरी लिस्ट है इसे आज बीजेपी ने एक लंबे मंथन के बाद जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें भी कई टिकट्स का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। बीजेपी लगातार अब क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है और माना जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में कभी भी चुनाव को लेकर ऐलान हो सकता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अब दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। मेरे साथ राकेश कुमार सिंह लगातार इस वक्त बने हुए हैं। क्या तरीका है? बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और खास बात यह है कि जो बड़े नाम हैं इस लिस्ट में वो मैं आपको बता रहा हूं। मनोहर लाल, जो कि अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जैसा कि कयास हमने लगाए भी थे, इंडिया न्यूज ने आपको बताया भी था, उन्हें करनाल से टिकट दी गई है। और भी कई बड़े नाम है। राकेश कुमार सिंह के पास चल रहा हूं। राकेश जी, दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो गई है। अनिल बलूनी बोला तो है यार। तो दूसरी लिस्ट इस वक्त जारी की गई है। मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट इस वक्त जारी की है और इसमें दादर नगर हवेली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इस लिस्ट में लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट जब जारी की गई थी उसमें 195 उम्मीदवार थे। इस लिस्ट में 72 कैंडिडेट्स, 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। खास बात यह है कि मैं अगर उत्तराखंड की ओर चलूं तो गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और एक अटकल ये चल रही थी कि नागपुर से क्या नितिन गडकरी को कैंडिडेट बनाया जाएगा या नहीं, इस तरह की भी अटकलें चल रही थी। लेकिन ये अटकलें भी अब दूर हो गई हैं। नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। बड़े नाम है। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। देखिए, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है और पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट, और इस लिस्ट में जो आप जिक्र कर रहे थे नागपुर से नितिन गडकरी और मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी। अब जो है पीयूष गोयल को वहां पर टिकट दिया गया है। और जो महत्वपूर्ण नाम है, जो कि जो बीजेपी के मीडिया हेड करते हैं अनिल बलूनी, उन्हें गढ़वाल से टिकट दिया गया है। हरिद्वार से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। और त्रिपुरा पूर्व से जो है महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा, उनको टिकट दिया गया है। और जो और महत्वपूर्ण नाम है, जो कि छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ के बेटे नुकुलनाथ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, उनके खिलाफ विवेक बंटी साहू। और उज्जैन से अनिल फिरोजिया और इंदौर से शंकर लालवानी, ये फिर उनको दूसरी बार जो है मौका दिया गया है। एक और बात करें बंगलुरु नॉर्थ से तो शोभा करंदलाजे, जो कि केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनको दिया गया है। साउथ से तेजस्वी सूर्या। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण नाम, तो इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है कर्नाटक की बात किया जाए, कर्नाटक में जिस तरह से प्रहलाद जोशी धारवाड़ से इनको टिकट दिया गया है। शिमोगा जो हैं BY राघवेंद्र,
को टिकट दिया गया है। तो ये बीजेपी से फरीदाबाद जो कि कृष्णपाल गुर्जर उनको टिकट दिया गया है। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, करनाल से जो है हरियाणा के एक्स सीएम मनोहर लाल को उतारा गया है, जिस आज आपने देखा था कि उन्होंने विधानसभा की। और राकेश जी, ये खबर इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले ब्रेक की थी कि जब मनोहर लाल को हटाया गया था और चेंज किया गया था सीएम वहां से, तो इंडिया न्यूज ने इसको ब्रेक किया था कि करनाल से उम्मीदवार हो सकते हैं मनोहर लाल। और इंडिया न्यूज की इस ब्रेकिंग न्यूज पर भी मुहर लग गई आज बीजेपी की। इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, सही कहा आपने। क्योंकि रोहित, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से जब वहां पर मनोहर लाल पद से हटे थे, उसके बाद वहां पर जो चेंज हुआ था, सीएम चेंज हुआ था, तो उसी समय इंडिया न्यूज ने साफ तौर पे कहा था कि उनको मैदान में उतारा जा सकता है और करनाल से उनको लोकसभा। और आप जो आज सीट का जो अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें करनाल से जो है मनोहर लाल मैदान में उतरेंगे। जी ठीक है, मैं महिमा के पास चल रहा हूं। महिमा, ये सेकंड लिस्ट है, किस तरीके से इसमें सारे समीकरण बिठाए गए हैं? बड़े नाम भी हैं इसमें कुछ, पूरा एक तरह से जैसा संतुलन हमको पहली लिस्ट में देखने को मिला था, युवा भी थे, महिलाएं भी थी और जातियों को भी ठीक तरीके से मैनेज किया गया था, लगभग ऐसा ही पूरी कहानी इस लिस्ट में भी नजर आ रही है। रोहित, देखिए बिल्कुल कुछ ऐसे नाम हैं जिनको रिटेन किया गया है इंडिया न्यूज ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आज ये लगभग 5 बजे का समय तय किया गया था जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेकंड लिस्ट जो थी वो रिलीज करनी थी। 72 कैंडिडेट्स यानी 72 कैंडिडेट्स जो है उनको आज रिलीज कर दिया गया है, यानी उनके नामों पर मोहर लगा दी गई है, जिस तरीके से राकेश जी ने बताया था और आप भी बता रहे थे कि करनाल से सबसे अहम बात हो गई यहाँ पर हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में फेरबदल होती है। सीईसी की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, गठबंधन टूट जाता है और उसके बाद सेकंड लिस्ट में हरियाणा का जो पूर्ण रूप से सारी चीजें आना, सब चीजों को तय कर देना, ये एक क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि मनोहर लाल खट्टर को, जिसकी हम बात कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनको करनाल से लोकसभा लड़ाया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी तोड़ी थी जहां पर, हालांकि राव इंद्रजीत ने रिटेन की है गुड़गांव की सीट, कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद की सीट को रिटेन किया है। सिरसा की अगर हम बात करते हैं तो अशोक तंवर को वहां से लड़ाया जाएगा। अशोक तंवर ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर को लड़ाया जाएगा, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर लड़ेंगे और सबसे बड़ी बात हो गई इस बार गढ़वाल से अनिल बलूनी को लड़ाया जाएगा। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे, इंडिया न्यूज ने बताया था कि कई ऐसे बड़े नाम होंगे, क्योंकि पीयूष गोयल का नाम इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक किया था कि मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को लड़ाया जाएगा। हालांकि गाजियाबाद और मेरठ से भी उनका नाम उठता नजर आ रहा था, लेकिन अब आज सेकेंड लिस्ट में ये बात क्लियर हो गई है कि पीयूष गोयल की जो तैयारी थी वो मुंबई, या अगर बात करें तो किस तरीके से मुंबई नॉर्थ से थी। तो कई ऐसे बड़े नाम हैं, जिस तरीके से नितिन गडकरी का नाम हो गया, क्योंकि पहली लिस्ट में हमने देखा था स्मृति ईरानी का नाम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, और अब सेकंड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर के नाम पर मोहर लग गई है कि वापस से वो लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, हमीरपुर से वो इलेक्शन लड़ेंगे, मनोहर लाल खट्टर लड़ेंगे, राव इंद्रजीत लड़ेंगे। तो राव इंद्रजीत का ये कहते हैं कि राजा आदमी है, उनका कोई कंपटीशन पैरेलल लाइन खड़ी नहीं कर पाया है। तो किस तरीके से हरियाणा की राजनीति का रुख करेगी, क्योंकि आपने कहा लास्ट जो लिस्ट आई थी, अगर फर्स्ट लिस्ट रोहित आपको याद होगा तो 40% वो लोग थे जो 50 की उम्र से कम थे। तो अभी जब आकलन करेंगे हम इस पूरी लिस्ट का कि आखिर कौन कौन कहां से नया लड़ाया जा रहा है, तब ये बात और क्लियर हो जाएगी कि इस लिस्ट में कितने % नए लोगों को चांस दिया गया है, क्योंकि कई ऐसे तमाम लोग हैं जिनको वापस से रिटेन कराया गया है। तो 2024 का जो चुनाव है, कई ऐसे चेहरे, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा था कि हरियाणा से कई ऐसे चेहरे होंगे जिनका फिर यानी सिटिंग एमपीज जो होंगे उनका भी फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो लिस्ट निकल के सामने आई है उसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम आया है। हालांकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें भी नाम निकल के आए हैं। तो किस तरीके से, क्योंकि कई लोगों ने रिटेन किया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति रहेगी, क्योंकि 370 पार का नारा, यानी 400 पार का नारा और 370 भारतीय जनता पार्टी को रिटेन करना है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से चला गया है। हालांकि बिहार का बुलेटिन क्योंकि आप कर रहे थे, आप दिखा रहे थे, आज राजधानी दिल्ली में चिराग पासवान मिलके आए हैं जेपी नड्डा से, वहां पे भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन मुख्य रूप से रोहित यहाँ पर जो बात होगी वो होगी ओडिशा की और बिहार की, क्योंकि कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान क्योंकि आज जेपी नड्डा से मिलके आए हैं तो ये हो सकता था
कि कहीं ना कहीं बिहार की कुछ सीटों का नाम जो है वो आज अनाउंस कर दिया जाए, या उनकी सीट शेयरिंग का, क्योंकि अभी हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी 17 वाले आंकड़े पर ही लड़ेगी या 18 से 19 वाले आंकड़े पर भी जा सकती है। हाजीपुर, क्योंकि मैं सुन रही थी आप कह रहे थे कि हाजीपुर चिराग पासवान को दे दी गई है, उनके पिता की लाजमी सी बात थी, ये सीट हुआ करती थी, लेकिन अभी तक इस पर ऑफिशियल मोहर लगनी बाकी है। तो अभी देखना होगा जिस तरीके से राविंदरजीत को रिटेन किया गया है, मनोहर लाल खट्टर को यानी पूर्व मुख्यमंत्री को लोकसभा के रण में उतारा गया है, और कुछ ऐसे एमपीज थे पुरानी लिस्ट में जिनको आउट कर दिया गया था लिस्ट से, यानी अभी असेंबली इलेक्शन भी बाकी हैं। तो क्या उन एमपीज को असेंबली इलेक्शन में उतारा जाएगा? क्या वही रिवर्स स्ट्रैटेजी जो है भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी? अभी कई सारी चीजें जो है वो देखनी बाकी है। अभी तो सिर्फ 72 नाम निकल के सामने आए हैं। कई ऐसे इंपॉर्टेंट और भी सीट्स है और भी नाम है जिन पर डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि कोर कमेटी की जो बैठक है लगातार राजधानी दिल्ली में हो रही है। हालांकि गढ़वाल की अगर हम बात करते हैं तो अनिल बलूनी का नाम सामने आया है। मीडिया इंचार्ज, नेशनल मीडिया का इंचार्ज है अनिल बलूनी, उनका भी नाम आया है, यानी अब उनको भी रण में उतार दिया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि 2024 में जिन जिन नामों को रिटेन किया गया है उनके अलावा किन किन नए नामों को मौका दिया जाएगा। रोहित, ठीक है, गुजरात से जतिन रावल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आज गुजरात भी उन स्टेट्स में से है जहां पर आज टिकट्स का ऐलान किया गया है और 8 नाम आज गुजरात से अनाउंस किए गए हैं। जतिन, जो 8 नाम आज गुजरात से अनाउंस किए गए हैं उनको उनके बारे में जरा बताइए, किसको रिटेन किया गया है, कौन नए इसमें चेहरे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बड़ौदा से रंजन बेन भट्ट थे उनको एक बार फिर से रिपीट किया गया। हालांकि पहले बातें जो थी वो सामने आ रही थी कि उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वैसे तो पिछली बार से भी उनको रिपीट किया गया था, लेकिन जिस तरह से उनका जो बीच में जो उनका जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनकी जो पुलिस स्टेशन गई थी और आरोपी को छुड़ा था, तो ऐसी बातें सामने आ रही थी कि उनको फिर से इस बार जो है वो रिपीट शायद नहीं किया जा सकता। उसकी जगह बाकी लोगों का नाम जो था वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये लिस्ट आया है तो ये साफ हो चुका है कि फिर से एक बार जो है उनको फिर से एक बार रिपीट कर दिया गया है, जिसमें रंजन बेन को इस बार रिपीट कर दिया गया है। उसके साथ अगर बात करें तो और भी जो 2 लोग हैं उनको भी यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, जिसमें जो सूरत से जो मुकेश 7 नाम है गुजरात के, माफ कीजिएगा, 7 नाम है गुजरात में जो आज घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें 72 नामों का ऐलान बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में कर दिया है। और खास बात यह है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इसमें टिकट दिया है। जैसे कि हमने बताया, मनोहर लाल को हरियाणा से टिकट मिला है, बसवराज बोम्मई को टिकट मिला है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें भी हरिद्वार सीट से कैंडिडेट बनाया है। आप सभी साथ में